अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी ट्राई 2.0 शिक्षक भर्ती, आपको पता है कि 3 दिन से ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट फेल हुए हैं लैंग्वेज में उनको जल्द से जल्द पास किया जाए। तो क्या ये ट्रेंड कामयाब होगा या फिर इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड ही बन के रह जाएगा? मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस तरीके से काम लेना है, क्या प्रोटेस्ट आपको करना है और किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आज दूंगा, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था इसी चैनल पे। मैंने बताया था कि रद्द होगा रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है कि पूरे बिहार में अभी जो है ट्रेंड चलाया जा रहा है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि बिहार सरकार या फिर अतुल प्रसाद साहब ने अचानक ऐसा काम किया कि सभी बच्चे घबरा गए। क्योंकि जब लैंग्वेज में आपने सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर आपने गलत लिया था, वो था बांग्ला का आपने गलत लिया था। यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने सिर्फ 2 लैंग्वेज ही आपने गलत लिया था, एक था कि बांग्ला, दूसरा आपने गलत लिया उर्दू का लिया। तो अतुल प्रसाद साहब को चाहिए था कि बांग्ला और उर्दू का एग्जाम करवा दें, क्योंकि आपने बांग्ला और उर्दू की जगह पे आपने हिंदी में क्वेश्चन दे दिया। तो आपने बहुत गलत काम किया। बट कुछ बच्चों ने जब ट्रेंड चलाया कि आपने गलत किया, क्योंकि लोगों ने भी पोस्ट किया, तब जाके अतुल प्रसाद साहब ने बड़ा फैसला लिया। और फैसला लेने के बाद क्या कर दिया कि हारता में शून्य कर दिया। यानी कि लैंग्वेज में अगर आप 0 भी लाते हैं 30 नंबर में, देखिए क्या कर दिया गया कि 30 में से अगर आप 0 भी लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो ये दिक्कत उन बच्चे को हुई जो बच्चे लैंग्वेज में पास थे। अब क्या कर दिया गया, वो बच्चे लैंग्वेज में जो पास फेल थे वो बच्चे पास हो गए, और जो बेचारे मेहनत कर किए थे उनका नंबर अच्छा आ रहा था बट उनको अब फेल कर दिया गया। तो वही बच्चे अभी परेशान चल रहे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट से ही चाहता है, कैंडिडेट से ही चाहते हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब आपने पहले रखा था कि लैंग्वेज में आपको कम से कम मिनिमम आपको 30 नंबर हर हाल में लाना है, तो आपको चाहिए था कि जो भी पेपर आपने गलत लिया उर्दू और बांग्ला का, आप उसका एक मरतबा एग्जाम करवा लेते। बट आपने ऐसा काम नहीं किया। आपने क्या कर दिया कि सभी बच्चों का, वो इंग्लिश वाले हों, हिंदी वाले हों, उर्दू वाले हों या फिर बांग्ला वाले हों, संस्कृत वाले हों, सभी का आपने क्या कर दिया कि हारता में आपने शून्य कर दिया। यानी कि अगर आपने 1 नंबर भी नहीं लाया अपने लैंग्वेज में तो आप पास है। तो ये कहाँ का फैसला है? क्योंकि समझ में नहीं आता है कि अतुल प्रसाद साहब या फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब किस तरीके से चलाया करते हैं, किस तरीके से सोचा करते हैं। क्योंकि ऐसे तो सारे बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। जो बच्चे लैंग्वेज में बेचारे 2-3 नंबर कम आ रहा था उनका, वो बच्चे क्या हुए, पास हो गए। और जो बच्चे बेचारे नंबर अच्छा खासा ला रहे थे लैंग्वेज में भी और मेन सब्जेक्ट में भी, वो बच्चे फेल हो गए। तो कल मैंने वीडियो बनाया, उसमें देख सकते हैं कि लगभग 150 कमेंट्स मुझे मिला। 150 कमेंट्स यही मिला कि सर आप इस तरीके से वीडियो बनाइए और बात को उठाइए। हम तैयार हैं, हम पटना हाईकोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग इस तरीके से लड़ना होगा। तो बिल्कुल आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम है ये लैंग्वेज वाला, ये आपका, तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपका साथ सिर्फ और सिर्फ लोग वीडियो बनाकर आपके साथ दे सकते हैं, बट आप फेल हुए, आपको खुद साथ देना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ते हैं सही तरीके से तो आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये बड़ा एग्जाम है। फिर वैकेंसी आती है नहीं आती है कोई पता नहीं है, सरकार वैकेंसी लाती है नहीं लाती, आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है। आप बिल्कुल लड़िए, आप बिल्कुल लड़िए। आप पटना हाईकोर्ट जाइए और बताइए कि जरूर कुछ ना कुछ किया जाए। या फिर आप सेकंड मेरिट लिस्ट लाइए, सेकंड मेरिट लिस्ट जिनका 2 या 1 नंबर कम उनको पास कीजिए, या फिर जो लैंग्वेज में आपने अचानक से जो कट ऑफ हाई करने की वजह से जो आपने फेल किया है बच्चों को, उनको पास कीजिए। कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। अगर आप एक तरीके से सभी खड़े हो गए, यूनिटी के साथ सभी खड़े हो गए, तो आप जरूर कामयाब होंगे। बट अगर आप चुप रह गए तो आप फिर इसी तरीके से आपको देखना ही पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा।
कब आती है मेरिट लिस्ट, कब वैकेंसी आती है, उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने दिल लगा के लड़े अभी तो आप जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं थी, आपके साथ गलत किया गया। क्योंकि जो बच्चे फेल थे लैंग्वेज में उनको पास कर दिया गया और जो बच्चे पास थे उनको फेल कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? बिहार सरकार ने किस तरीके से बच्चों के साथ खेला वो पूरा बिहार क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। क्योंकि लैंग्वेज एक सरकारी लैंग्वेज है, आपको हिंदी उर्दू में तो आपको हर हाल में आपको चाहिए था कि 30 नंबर रखना ही चाहिए था। क्योंकि अगर बच्चे लैंग्वेज नहीं जानेंगे, जब बच्चे हिंदी उर्दू नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, फिर बिहार में एग्जाम लेने का क्या फायदा होगा। आपको चाहिए था कि हर हाल में 30 नंबर जरूरी होता, बट आपने 2 पेपर के चक्कर में गलत किया, उर्दू और बांग्ला। तो आपको चाहिए था कि वो फौरन उन दोनों विषय का आप एग्जाम ले लेते या फिर आप उन बच्चों को पास कर देते, क्योंकि उनके साथ तो आपने बहुत बड़ा खेला कि अचानक से उनको हिंदी का आपने क्वेश्चन धरा दिया। बट 2 सब्जेक्ट के चक्कर में अगर आपने सारे सब्जेक्ट का लैंग्वेज हटा दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि ये गलत, बिल्कुल गलत हुआ और इसके लिए मैं हमेशा बात उठाऊंगा। अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं बनाता रहूंगा और मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। आपका सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ चाहिए, आप हमें साथ दीजिए, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होइएगा। क्योंकि आपके साथ गलत किया गया है तो गलत के साथ आप हमेशा आप खड़े रहिए। यानी कि गलत आपके साथ हुआ है तो आपको पीछे नहीं हटना, आपको लड़ना है, लड़िएगा तो आप कामयाब हो जाइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। क्योंकि मुझे कल काफ़ी मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज मिला, मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज मिला कि मोहम्मद भाई आप वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। मैं पास था बट मुझे कट ऑफ, कितनी कट ऑफ जाने की वजह से मैं फेल हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जब लैंग्वेज में शुरू किया गया तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हाई गया, इस बार 91 गया, 92 तक गया। तो इतना कट ऑफ जाएगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहारी के ही पढ़े लिखे हैं क्या, कितना कट ऑफ उनका चला जा रहा, 92 91 चला जा रहा है। क्योंकि पूरे बिहारी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या, ये सरकार और अतुल प्रसाद साहब की वजह से ये कट ऑफ इतना हाई किया। अगर लैंग्वेज में 30 नंबर रहता तो आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाता। क्योंकि लैंग्वेज की वजह से आपका कट ऑफ जो है 91, संस्कृत का भी कट ऑफ 90 प्लस गया, उर्दू का 90 80 गया है, हिंदी इंग्लिश सभी सब विषय का जो सब कट ऑफ था काफी हाई गया, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। तो लैंग्वेज की वजह से आपका कट ऑफ गया है, तो इसके लिए आपको पीछे नहीं हटना, आपको लड़ते रहना है और आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि 2013 में एक एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा, उर्दू टीईटी का। तो उर्दू टीईटी में इसी तरीके से हुआ था, उसका भी 3 मरतबा रिजल्ट को रीचेक किया गया था। कुछ बच्चे फर्स्ट मरतबा में पास थे तो उनको फेल कर दिया गया, कुछ बच्चे सेकंड में पास थे उनको थर्ड वाले में फेल कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप लड़िएगा तो आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर आपने अभी छोड़ दिया तो वैकेंसी आएगी, फिर अगस्त में आएगी, उसमें आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट अभी थोड़ा सा आपने मेहनत कर दिया तो आप कामयाब जरूर होइएगा। और सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर भी मुझे मैसेज आ रहा, तो सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर भी वैकेंसी है, यानी कि 50,000 अभी भी सीट खाली है, पूरा का पूरा 50,000 सीट खाली है। तो 50,000 जो सीट खाली है तो उसमें भी आपका नाम आ सकता है। सप्लीमेंट रिजल्ट जरूर जारी किया जाएगा, ट्राई 1 में जिस तरीके से जारी किया गया था उसी तरीके से ट्राई 2 में भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बट जो सबसे बड़ी अभी बात है, जो अभी आप फेल हुए हैं, अभी आपको पास होना, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर किसी तरीके का वेट नहीं करना। वो आती है नहीं आती है उसका कोई कामयाबी नहीं है कि आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, 50-50 है। बट अगर आप अभी थोड़ा सा आप अपनी बात को उठाए अगर आप, तो जरूर आप कामयाब हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मैं इसके लिए हमेशा वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके साथ हूं। तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।